जैसे ही मेरी आंखों की रोशनी वापस आई मैं बहुत खुश हुई। मैं ये खुशखबरी अपने पति को देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। वह अपनी सेक्रेटरी को गले लगाए खड़ा था। दोनों को अब भी लगता था कि मैं कुछ देख नहीं सकती, इसलिए वे मेरे सामने ही बेझिझक एक दूसरे के करीब आने लगे। तभी उसकी सेक्रेटरी ने नखरे करते हुए कहा कि उसे प्यास लगी है। मेरे पति ने तुरंत मुझे पानी लाने का आदेश दिया। अंधी होने का नाटक करते हुए मैं टटोलती हुई रसोई तक गई। पानी लेकर लौटते समय मुझे डर था कि कहीं मेरी सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए मैंने चुपचाप एक फल काटने वाला चाकू उठा लिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। लेकिन तभी सेक्रेटरी ने मेरे हाथ से गिलास छीन लिया और जानबूझकर मुझे उकसाने लगी। मेरे पति पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मैं जानती थी कि अभी गुस्सा करना मेरे लिए सही नहीं होगा, इसलिए मुझे सब कुछ सहना पड़ा। कुछ ही समय बाद मेरा जन्मदिन आ गया, लेकिन जन्मदिन की पार्टी में भी मेरे पति सबके सामने उसी सेक्रेटरी को प्यार से पकड़े हुए था। हद तो तब हो गई जब मेरे जन्मदिन के नाम पर रखे गए केक पर उसने अपना नाम लिखवा दिया। वहां मौजूद सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मेरी आंखों की रोशनी काफी पहले ही वापस आ चुकी थी। जब मेरा पति कुछ काम के लिए वहां से चला गया तो सेक्रेटरी मेरे पास आई और बोली कि मैं सिर्फ नाम की पत्नी हूँ, जबकि इस घर की असली मालकिन वही है। उसने यह भी दावा किया कि वह मेरे पति के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर मैंने शांत रहते हुए उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह मेरे पति के लिए सिर्फ एक खिलौना है। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से तिलमिला उठी और कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी मेरा पति वापस आया और उसने कहा कि वह उसे बाहर शानदार खाना खिलाने ले जा रहा है। यह सुनकर सेक्रेटरी बहुत खुश हो गई। घर लौटने के बाद मैंने अपनी पुरानी सारी तस्वीरें जला दी, यहाँ तक कि अपनी शादी की अंगूठी भी आग में फेंक दी। जब वह वापस आया और उसने पूछा कि मैं क्या जला रही हूँ, तो मैंने बस इतना कहा कि पुराने बेकार कागज थे। उसी समय उसके फोन की घंटी लगातार बजने लगी। मैं समझ गई कि दूसरी तरफ वही सेक्रेटरी होगी। अगले ही पल वह काम का बहाना बनाकर घर से निकलने लगा। तभी मैंने उसके सामने एक कागज रखा और उससे हस्ताक्षर करने को कहा। वह इतनी जल्दी में था कि बिना पढ़े ही उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वह तलाक का समझौता और सारी संपत्ति मेरे नाम करने वाला दस्तावेज था। उधर वह सेक्रेटरी को गर्भ की जांच के लिए डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर से उसे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी बहुत पहले ही वापस आ चुकी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो।